मुझे बताया गया कि आसपास के गांव वाले भी ये फंक्शन हर साल देखने आते हैं। तो आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, धन्यवाद, सब कुछ। शहीद भगत सिंह युवा संगठन जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है और जो बताया गया मुझे 8 साल से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वे भी। कल शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म तिथि है। 23 साल का नौजवान युवा 28 सितंबर 1907 को जन्मा और 23 मार्च 1931 को शहीद हो गया। मात्र 23 साल उम्र। और आज हम कोई भी बैनर उठा लें, कोई भी चीज उठा लें, कुछ भी, भगत सिंह की हमें फोटो जरूर मिलती है उसके अंदर। क्यों मिलती है? उस आदमी ने काम इतना मजबूत किया है। 23 साल कैसी उम्र होती है, कितनी उम्र होती है? विचारों से, आचरण से क्रांतिकारी, बदलाव लाने को आतुर, संघर्षशील। आज हमारे युवाओं को वैसे ही संघर्ष, वैसे ही बदलाव और वैसे ही आतुरता की जरूरत है। लेकिन क्या हमारे युवा उस चीज के लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है। मैं थोड़े आंकड़ों के साथ बात करती हूं जी, क्योंकि मैंने हरियाणा में बहुत बड़ी युवाओं की लड़ाई लड़ी है और मुझे ये पता है कि यदि देश को कोई बदल सकता है तो वो केवल युवा, जो अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं, वही बदल सकती हैं। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के यदि हम 2022 के आंकड़े उठा के देखें तो उसमें 28% जो हमारी आबादी है वो युवाओं की है। 55% आबादी 25 साल से कम उम्र के बच्चों की है और 60% कामकाजी जनसंख्या है। हमारी जो औसतन आयु है पूरे देश की, भारत की मैं बात कर रही हूँ, 2023 में 29 वर्ष है। यही औसतन आयु जापान की 47 वर्ष और यूएसए की 40 वर्ष है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा कामकाजी लोग हैं पूरे विश्व में इस समय। लेकिन क्या हमें उतनी मात्रा में काम मिल रहा है? क्या हम उतनी मात्रा में देश का विकास कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं देश को? क्या हमारे बच्चों को जो पढ़ना चाहिए, जो देखना चाहिए, जो सुनना चाहिए, जो बोलना चाहिए, जो वैचारिक क्षमता होनी चाहिए, वो है? क्या हमारे बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो मोबाइल होते हैं, झूठे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं, उनके ज्ञाता तो नहीं बन रहे? यहाँ वहाँ वो भेज तो नहीं रहे हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। देश का प्रजातंत्र, अर्थव्यवस्था, सब कुछ युवा के हाथ में जाने वाली है। जितनी हमारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, पर्यावरण संरक्षण हो, सब कुछ ये परेशानियां युवाओं ने दूर करनी है। लेकिन क्या वो उसके लिए सशक्त हैं? बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हमें खुद से करने हैं, हमारे बच्चों से करने हैं, बच्चों को खुद से करने हैं। हमारे शिक्षा के ऊपर भी 3% जीडीपी का खर्च होता है, जो कि डबल होना चाहिए, 6% होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें क्या कर रही है? शिक्षा के ऊपर निवेश करने की बजाय, स्वास्थ्य के ऊपर निवेश करने की बजाय, स्किल डेवलपमेंट, हाथ का काम सिखाने की बजाय उसको घटा रही है। आप जानते हैं हरियाणा में 4803 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जो कि एक गंभीरता का विषय है। स्कूल बंद क्यों? स्कूल तो खुलने चाहिए, शिक्षाओं के केंद्र खुलने चाहिए, अच्छी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए हर एक बच्चे को। युवाओं को भी देखना होगा। युवाओं को क्या चाहिए? एक मौका चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। आपको मौका कौन देगा? आपको रोजगार कौन देगा? आपको खुद आगे आना पड़ेगा, अपने लिए अवसर पैदा करने पड़ेंगे। आप कैसे पैदा कर सकते हैं? अपने आप को उच्च शिक्षित कीजिए, सवाल करने सीखिए। भगत सिंह हमें क्या सिखा के गए हैं? भगत सिंह हमें सत्ता से सवाल करने सिखा के गए हैं कि डरना नहीं है, निडर रहना है, किसी से नहीं डरना। वो 23 साल का बच्चा था, 23 साल का युवा था, फांसी पे झूल गया हंसते हंसते
और ये बोल के गया कि मेरा ये जो जीवन है ये आपके लिए एक शिक्षा, एक ज्ञान देके जाएगा। क्या हमारे बच्चों ने वो सीखा? क्या हमने वो सीखा? सोचने वाली बात है। एक और चीज, छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमें भी अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। हमारे अंदर ना जो अन्याय का बोध है वो कम होने लगा है। अन्याय का बोध कम कैसे? मान लो कोई सड़क पे किसी को पीट रहा हो और अपन जाके उसे छुड़वाने की कोशिश करें तो न्यू पूछेंगे भाई ये तेरा क्या लगा है, क्या लगा है तेरा? अगर हमारा कुछ नहीं लगता तो हमारा कोई अधिकार नहीं है उसको छुड़वाने का। कहने का अर्थ ये है, जब किसान बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, यदि कोई चला जाता था, मेरे जैसा इंसान, क्योंकि मैं बेरोजगारों की आवाज उठाती हूँ, मैंने तो किसानी कर नहीं रखी, मेरे बाप दादा ने कर रखी है, तू यहाँ कैसे, तू किसान है, या अन्य बहुत सारे लोग। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि मैं किसान हूँ जी, सभी किसानों के लिए आवाज उठा सकते हैं। जब ये बैंक कर्मी इतने अपने बैंक, सरकारी बैंक जो मुनाफे में थे वो बेचे गए और ये कर्मी बाहर खड़े रहे, इनके खिलाफ आंदोलन करते रहे, तो हम जैसा कोई बीच में नहीं जा सकता था, क्योंकि हमें प्रूव करना पड़ता था कि हम बैंक कर्मचारी हैं जी, इसलिए आगे बैठे हैं। तो ये तो ऐसी लड़ाई है कि एक दूसरे से भिन्न नहीं है। बेरोजगारों की लड़ाई हो, चाहे बैंक कर्मियों की लड़ाई हो जो मुनाफे में चल रहे थे, चाहे किसानों की लड़ाई हो, प्रारूप अलग अलग है, लड़ाई एक है। उसी में ही जुट के हमने लड़ना है, उसी में हमने सत्ता से सवाल करने सीखने हैं और करने हैं। युवाओं को आगे बढ़ना है, देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है, संभालनी है चीजें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया। एक नारा जरूर लगाएंगे सब बच्चे सब मिलके, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखी। जागने की जरूरत है, अपने हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है साथियों।